तो पुनीत की कंडीशन कैसे पूछ रहे थे? पुनीत कंडीशन पूछ रहे हैं। पोजीशन की कुछ भी हो तुमसे कोई मतलब ही नहीं। उसकी पोजीशन पूछने का कोई मतलब ही क्यों नहीं? मर जाए कुछ हो जाए इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनको नाम से जिम्मेदारी मुकदमा लिखा गया जो अभी मारपीट करते हुए परिवार के लोग गाँव के अंदर पट्टी दारू अब ऐसा है। जब उसने मना किया तो झगड़ा लफड़ा हुआ, लेकिन वहाँ से वो लड़का भाग गया। हम लोग गांव के बाहर रहते हैं, ये लड़का गांव के अंदर होकर गया गाँव। सीतापुर के थाना कमलापुर में अधेड़ की मौत का कारण थाना प्रभारी पुष्पराज कुशवाहा द्वारा आरोपियों पर उचित कार्रवाई न किया जाना बनी है। कमलापुर एसएचओ यदि मारपीट के मामले को गंभीरता से लेकर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती और रमेश यादव जिंदा होता। अवैध रूप से बेची जा रही शराब के चलते मारपीट होने के बाद भी मामले पर संजीदगी न दिखाया जाना कमलापुर थाना प्रभारी की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। गनीमत ये रही कि रमेश यादव की थाने में मौत के बाद बिगड़े हालातों को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह ने पहुंचकर संभाल लिया। हाईवे जाम करने पहुंचे मृतक के परिजनों से बातचीत कर उनका दर्द समझा और कार्रवाई का आश्वासन दिया। एएसपी ने हाईवे जाम करने से ग्रामीणों को रोक लिया और एक संभावित बड़े बवाल को टाल दिया। एएसपी की सख्ती के एक्टिव एवं पुलिस ने मारपीट के 4 आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि कमलापुर थाना प्रभारी पर मृतक रमेश के परिजनों द्वारा लगाए गए धमकी देने के आरोपों पर पुलिस अधिकारी गोलमोल बात कर रहे हैं। दरअसल मामले की शुरुआत कमलापुर थाना क्षेत्र के जैतनपुर गांव में 24 मई की शाम को हुई। बताया जाता है कि जैतनपुर में अशोक अपने घर से अवैध तरीके से शराब की बिक्री करता है। इसी बात को लेकर पुनीत का अशोक से विवाद हो गया। अशोक ने साथियों समेत पुनीत की जमकर पिटाई कर दी। हमले में पुनीत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सीएचसी कसमंडा से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस गंभीर मामले में कमलापुर पुलिस ने महज एफआईआर दर्ज की। बुधवार को पुनीत का चाचा रमेश यादव मारपीट व जानलेवा हमले में मामला दर्ज कराने की मांग को लेकर थाने पहुंचा। आरोप है कि कमलापुर थाना प्रभारी पुष्पराज कुशवाहा ने रमेश पर सुलह का दबाव बनाया, धमकी देते हुए कहा कि SC/ST का केस दर्ज कर दूंगा। इसी बीच अचानक गश खाकर रमेश गिर पड़ा। सीएचसी ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे अंकित का आरोप है कि कमलापुर थाना प्रभारी की धमकी से डरकर रमेश को हार्ट अटैक पड़ा। इसी से आक्रोशित मृतक रमेश के परिजन गुरुवार की सुबह शव लेकर हाईवे पर जाम लगाने के लिए कमलापुर पहुंच गए। ग्रामीण हाईवे जाम कर पाते इससे पहले एएसपी दक्षिणी एनपी सिंह, सीओ सिधौली यादवेंद्र यादव ने पहुंचकर उनसे वार्ता की और पूरा मामला जाना। एसपी ने मृतक के परिजनों को काफी देर तक समझाया और कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत करा दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मारपीट में घायल पुनीत की तहरीर पर एएसपी दक्षिणी ने तत्काल आरोपी अशोक, पिंटू, रामचंद्र व सुरेंद्र पर हत्या के प्रयास का अभियोग दर्ज कर दिया। एएसपी के निर्देशन में मुख्य आरोपी अशोक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। एएसपी के मुताबिक कमलापुर इलाके में हालात अब सामान्य हैं। दिनांक 24/5/2022 को ग्राम जैतनपुर थाना कमलापुर में 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। जानकारी मिलने पर प्रकाश में आया कि गांव के ही पुनीत यादव और अशोक में मारपीट हुई थी। पुनीत यादव को लाके कसमंडा सीएचसी में एडमिट कराया गया था। कल शाम को उनके पैर में फ्रैक्चर होने के नाते उनको रेफर कर दिया गया। इसी की जानकारी देने उनके चाचा रमेश यादव अपने परिजन के साथ थाना कमलापुर में आए थे और यहाँ आने के पश्चात उन्हें अनजाना पेल हुआ। उनके परिजन ही उनको लेके कसमंडा सीएचसी में जहाँ उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि इनकी पूर्व से ही कार्डियक अरेस्ट आने की हिस्ट्री रही है और आज उसी से उनकी मौत हुई थी। हम लोगों ने सूचना फौरी दर्ज करके उनका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसी बात की पुष्टि हुई और उनका बिस्तर प्रिजर्व किया गया है, जिसकी हम लोग जांच लखनऊ
प्रयोगशाला से करवाने के लिए भिजवा रहे हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि हमारे पूर्व के मुकदमे धाराएँ कम लिखी गई हैं। हम लोगों ने इनके भतीजे के साथ ही मारपीट में धारा 307, 325 बढ़ा दिए हैं तथा उसके मुख्य अभियुक्त अशोक रावत को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अभियुक्त अभी से जिनके लिए हमारी टीमें रवाना की गई हैं। उनका आधा संस्कार कर दिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। स्थानीय पुलिस मौके पर उपस्थित है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।